5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको बताना है क्या ये एपी होगी, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी या नहीं होगी, समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। तो क्वेश्चन लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, तो हमें दिया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया वो है आपके पास ₹15 रुपीज़ प्रथम किलोमीटर का किराया है, और अतिरिक्त किराया प्रथम किलोमीटर का होता है, अतिरिक्त किराया वो है आपके पास ₹8। अब बेटा सीरीज़ कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, इसमें 8 ऐड होते चलेगा, अतिरिक्त किराया 8 रुपये है तो ये हो जाएगा नेक्स्ट 23, फिर अतिरिक्त किराया 8 रुपये तो इसमें 8 और जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा बेटा 8 3 11 31, फिर 39, ऐसे करके ये सीरीज़ चलते रहेगी। तो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर जो है वो है 15, ठीक है, सेकंड पद a1 15, a2 23 और a3 31। अब हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो d बराबर a2 माइनस a1, a2 है 25, a2 है 23 एंड a1 है आपके पास 15, तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा 8। एक बार और चेक करेंगे बेटा, a3 माइनस a2 31 माइनस 23 बराबर 8। दोनों टाइम में आपका सार्वंतर जो है वो बराबर आया, सार्वंतर समान है, अतः यह एपी होगी। ये क्वेश्चन का आंसर है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो बेटा बेलन में कितनी हवा है फिलहाल हमें पता नहीं है, तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा, यहाँ हम मान लेते हैं V, बेलन में उपस्थित हवा V है, XYZ जो आपको मानना है वो मान लें, हम मान के चल रहे हैं V। अब क्वेश्चन बोलता है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो पहले हमें इसका 1/4 भाग पता करना पड़ेगा। तो 1/4 भाग उपस्थित हवा का, बेटा हवा V उपस्थित थी अपने पास, इसका 1/4 निकालना है तो 1/4V हो जाएगा। अब बची हुई हवा आपको पता करनी है हमेशा, तो शेष हवा जो बचेगी, अब शेष हवा पहले थी V, हमने बाहर निकाला B/4, 1/4 का मतलब B/4, तो जो शेष हवा आई LCM ले लो 4 यहाँ हो जाएगा 4B माइनस B इक्वल्स टू 3B/4। ये आपके पास बची हुई हवा है, ठीक है, शेष हवा। अब फिर से इस शेष हवा जो आया इसका 1/4 भाग आपको बाहर निकालना है। तो 1/4 भाग शेष हवा, शेष हवा का 1/4 भाग निकालना है, तो शेष हवा थी 3B/4, तो 1/4 गुणित शेष हवा 3B/4, आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 3B/16। अब शेष हवा का 1/4 पता कर लिया आपने, तो अब फिर से आपको जो निकालना है, दोबारा कंडीशन ये है कि बेटा फिर से आपको शेष हवा पता करनी है, हर बार आपको शेष हवा निकालना है। तो पहले शेष हवा अब जो बच गई थी वो थी 3B/4, और कितना भाग बाहर निकालना है आपको 3B/16, इससे 3B/16 बाहर करना है। LCM ले लो विच इज 16, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 का गुणा 3 में तो 12B माइनस, यहाँ कोई चेंज नहीं 3B, तो ये आ जाएगा आपका 9V/16।
ये 2 कैलकुलेशन की आपने, अब एक और बार निकालना है आपको ताकि आप A2 A1 बता सकें। तो 1/4 भाग, अभी जो शेष हवा बच गई उसका 1/4 भाग निकालेंगे, शेष हवा का 1/4 भाग निकालें तो 1/4, और जो लास्ट टाइम हमारे पास शेष हवा बची थी वो थी 9b/16, तो ये हो गया 9b और 16 चौके 64। इतनी हवा 1/4 भाग हमें फिर से बाहर निकालनी है जो हमारे पास हवा थी। तो फिर से निकालते हैं शेष हवा। तो पहले थी जो बची हुई थी हमारे पास शेष हवा वो 9b/16, और बाहर निकालना है वो है 9b/64। बाहर निकालते हैं 64, इसका एलसीएम आ जाएगा 16 चौके 64, 4 बार होता है, 4 का गुणा 9 में, 9 चौके 36v माइनस 9v, तो ये निकल के आएगा 27/64v। आपने 3 कंडीशन पे शेष हवा निकाली है, यही आपको पता करनी थी। तो ये होगा बेटा तुम्हारे लिए जो पहले माने थे A1, जो दूसरी बार निकाले आपने सब्ट्रैक्ट करके वो हो जाएगा आपका A2, फिर तीसरी बार जो आपने घटा के निकाले वो हो जाएगा आपका A3, और आपने एक बार और निकाला है वो हो जाएगा आपका A4। तो आपको क्या क्या पता है? A1 पता है, सीरीज़ बना लो। A1 जो है वो है V, A2 है वो कितना है 3b/4, A3 कितना है 9b/16, और A4 जो निकल के आया वो 27/64v निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो हमारी सीरीज़ बनी थी बेटा V, 3b/4, फिर 9b/16 और 27v/64। आपको चेक करना है कि AP होगी या नहीं होगी। तो ये फर्स्ट टर्म है, तो D बराबर चेक करो A2 - A1, A2 3b/4 माइनस v करके देखते हैं, 3v माइनस 4v आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो /4, ये आया -b/4। एक बार और D चेक करते हैं, A3 - A2, A3 है 9b/16, A2 है 3b/4, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 16 आएगा, 16 से 16 डिवाइड करेंगे, एक बार कोई चेंज नहीं इसमें, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 × 3 करेंगे 12b, तो ये निकल के आएगा -3b/4। तो D बराबर नहीं है बेटा, मीन्स सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं होगी। यह आपका आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है। ठीक है, आपको पता है प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो लिख लें प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो कि है आपके पास 150 रुपये, और यही होती है फर्स्ट टर्म, मीन्स A1 हो गई है आपकी। ठीक है, देन प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बढ़ती जाती है, तो कितने मीटर इंक्रीज़ हो रहा है बेटा, पहली अगर 150 है तो दूसरी 50 इंक्रीज़ हो रही है तो 200, फिर 50 इंक्रीज़ हो रही है तो 250, फिर 50 इंक्रीज़ हो रही है तो 300 एंड सो ऑन। ऐसी सीरीज़ आपकी चलते जा रही है। अब आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो D बराबर A2 - A1 होता है, A2 है 200, A1 है 150, यहाँ 50 आया। D बराबर एक बार और चेक करेंगे, A3 - A2 से 250 - 200, यहाँ 50 आया, मीन्स कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सार्वंतर समान है, अतः यह AP होगी। ये आपका आंसर। चलें अब करना क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन बोलता है खाते में प्रत्येक का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मिश्र धन निकालना है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पे जो जमा की जाती है उससे।
तो इसके लिए हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, प्रिंसिपल मूलधन जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल पी से शो करते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है बेटा 10,000 रुपये, ठीक है। दर जिसे आर से शो करते हैं ये आपको दिया हुआ है 8%, ठीक है। टाइम की कोई बात नहीं की गई है तो हम पर ईयर का निकालेंगे यहाँ पे। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लें पहले। मिश्रधन बराबर होता है ए बराबर 1 प्लस पी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। ये क्या है, ये प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, आर क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर जितनी 8%, और n समय को डिनोट करता है, ठीक है। तो पहले वर्ष का आपको मूलधन दिया हुआ है तो आप निकालेंगे मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन। पहले वर्ष का आपको ऑलरेडी पता है मूलधन ही मिश्रधन होगा, दूसरे वर्ष के लिए हम फाइंड करते हैं। तो प्रिंसिपल है बेटा 10,000 रुपये, 1 प्लस आर की वैल्यू है 8 अपॉन 100, और टाइम पहले वर्ष, यहाँ पे पहले वर्ष का करो दूसरे वर्ष का नहीं, पहले वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे तो टाइम है आपके पास 1। तो सीरीज़ 10,000, एलसीएम लेंगे तो 100 इधर जाएगा तो 100 प्लस 8 इक्वल टू 10,000, ये हो जाएगा 108 की पावर 100। तो पहली जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो निकल के आएगी 00 से 00 कैंसिल 10800 रुपीज़। तो जो पहले वर्ष का मिश्रधन निकला वो निकला आपके पास 10,800 रुपये। इसी टाइप से हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन। तो एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, इस फॉर्मूले में बेटा जो पहले वर्ष का मिश्रधन था वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। तो इस बार जो प्रिंसिपल है वो तुम्हारे पास 10,800 है, और 1 प्लस आर तो 80 है बाय 100। और दूसरे वर्ष का जब मिश्रधन निकालेंगे बेटा, तो अगर आप पहले वर्ष का जो मिश्रधन आया उसे प्रिंसिपल ले रहे हो तो यहाँ पे दूसरे वर्ष के मिश्रधन के लिए आपका फिर से एक वर्ष की कैलकुलेशन करोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं पावर 2 लगाना है तो आप 10,800 की जगह रखेंगे 10,000, ठीक है। तब भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं आएगी। तो आगे हम सॉल्व करें 10800, इसको सॉल्व करोगे तो इंटू 108 अपॉन 100, 10800 ये कैंसिल इंटू 108, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा 11664। ये आएगा आपके पास दूसरे वर्ष का मिश्रधन। फिर हम निकालेंगे, इतने से ही आपका काम हो जाएगा, तीसरे वर्ष की निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ए जो है हमारे पास वो है 10,000, A2 जो सीरीज़ आई वो आई आपके पास 10,800, और A3 जो आया वो आया 11,664, ठीक है। तो हम निकालते हैं डी। A2 माइनस A1 मीन्स 10,800 माइनस 10,000, ये करते हैं हम तो यहाँ से 800 निकल के आता है। यहाँ डी बराबर 11,664 माइनस 10,800, ये करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 6, और 16 में से 8 गया, 8 बचेगा आपका, और 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 864। तो कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है कि इक्वल नहीं आ रहा, मीन्स सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं होगी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा।